बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिल व जान से सिकवा नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हम बन गए फरिश्ते सदा रहेंगे उड़ते शुक्रिया बाबा। वरदान है शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फदर फॉलो फदर करता है। सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फदर फॉलो फदर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से हलचल होती ही, क्योंकि संपूर्ण तो कोई है नहीं। अगर सी सिस्टर या ब्रदर किया तो हलचल होगी। आपकी स्थिति हलचल में आएगी कि ऐसे क्यों करते, क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में चले जाएगी। इसलिए बाप दादा ने मना किया कि उनको देखो ही नहीं, बस एक बाप को देखो तो सदा निर्विघ्न रहोगे। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से हलचल होती ही है। इसलिए आप बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। बाप समान संस्कार बनाओ, फिर संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है। और सर्वकारी स्वतः पूरे हो जाते हैं। स्लोगन। त्रिकालदर्शी वे हैं जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं। त्रिकालदर्शी वे हैं जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं, हर बात में ही कल्याण समझते हैं। इसमें वर्तमान समय में मुझे कोई बहुत अच्छा कह रहा है, मैं कर रही हूँ, वो त्रिकालदर्शी नहीं है। लेकिन इसकी फ्यूचर में रिजल्ट क्या होगी, और हर बात में कल्याण है। जो भी हो रहा है अच्छा जब हो रहा है। क्योंकि बाबा ने जो पक्का कर दिया है, बाबा कल्याणकारी, समय कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी। कुछ भी हो रहा है, पर्दे पे सीन भले गलत भी हो, लेकिन अंदर उसके कल्याण छिपा है। ये बला तू आँख, इसमें कोई बरकत होगी, तेरे पर्दे में छिपी
मेरे रहमान की कोई रहमत होगी। उस रहमान की कोई ना कोई रहमत छिपी हुई होती है। अगर कोई ऐसी बला भी नजर आए कि ये बला आ गई कहां से, ये बला तू आ, इसमें कोई बरकत होगी, तेरे पर्दे में छिपी, मेरे रहमान की कोई रहमत होगी। ऐसी दृष्टि जब रहेगी तब त्रिकालदर्शी। बाबा आपके लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते। इतना प्यार है बाबा का, तभी तो इतना समझा रहे हैं। बाबा ने आज कहा ये भी प्यार की निशानी है। बिना प्यार के कौन किस पे मेहनत करता है? करता है। बाबा कितनी मेहनत करता है, हम भले नहीं भी मानते, लेकिन फिर भी मेहनत रोज, विशेषकर अव्यक्त मुरली में अव्यक्त स्थिति बनाने की बातचीत होती है। वैसे भी ये फरवरी मास तो प्यार का मास कहा गया है। जनवरी पूरे साल की जान होती है। तपस्या करके हम अपने में जान भर लेते हैं, पूरा साल काम कर सके। फरवरी प्यार का मास। 14 फरवरी को तो होता है प्रेम का दिन, होता है वैलेंटाइन डे, है ना, ऐसा कुछ। वो पूरा सप्ताह मनाया जाता है। वो फरवरी मास में ही होता है, पूरा सप्ताह चलता है। बहुत सुंदर। अपने एक यज्ञ की ओर से वो तो ये मनाते हैं, रोज डे, प्रपोज डे, ऐसा अलग अलग, चॉकलेट डे, प्रॉमिस डे, ऐसा कुछ होता है उनका। लेकिन बाबा के यज्ञ में उस प्यार के सागर से अगर आप मिलन करना चाहते हो, प्यार के सागर से गहरा कनेक्शन चाहते हो, तो कुछ बातें पक्की करनी सिखाई। क्या क्या? पहले खुद को प्यार करना सीखो। सबसे पहले खुद को प्यार करो, फिर अपने परिवार को प्यार करो, उनके साथ गहरा प्यार, दिल से प्यार, निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल प्यार, फिर अपने समाज से प्यार करो, अपने आस पड़ोस से प्यार करो, फिर अपने देश से प्यार करो, फिर पूरे विश्व से प्यार करो, फिर नेचर से प्यार करो, प्रकृति से भी प्यार करो। प्रकृति जैसा दानी आज तक कोई नहीं, सदा देती है, पर हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? इसीलिए वो दूषित हुई है, हमने किया उसको, मिसयूज किया उसका, इसलिए 2 साल से हम भी कष्ट भोग रहे हैं। प्रकृति को तमो प्रदान कर दिया। आप प्रकृति को शुद्ध करना है, प्रकृति से भी प्यार करो। जब तक उसकी रचना से प्यार नहीं करोगे, ये सारी उसकी रचना है, आप भी रचना हो, प्रकृति भी रचना है, समाज भी रचना है, देश भी रचना है, विश्व भी रचना है। जब तक इन चीजों से प्यार नहीं करोगे, तब तक उस प्यार के सागर से आपका कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। हम सिर्फ उससे कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन उसकी रचना की तरफ ध्यान नहीं देते। अभी मैं आपको कहूं कि आप एक ऐसी लिस्ट निकालो जिससे आपको बहुत प्यार हो, तो आप अलग अलग लिस्ट निकालेंगे। कोई अपने माता पिता से करेगा, कोई बहन से करेगा, कोई भाई से करेगा, कोई रिश्तेदार से करेगा, किसी का किसी से प्यार होगा, किसी का किसी से। सामने वाले व्यक्तियों की लिस्ट निकालोगे, आपका नाम कहाँ गया? अपने आप को कोई नहीं कहेगा कि मैं खुद को बहुत प्रेम करता हूँ। चैरिटी बिगिंस एट होम, दान हमेशा, प्यार भी घर से शुरू होगा। पहले खुद से प्यार करना सीख जाओ, फिर सबसे कर पाओगे। जब तक इन चीजों से प्रेम नहीं करोगे, तब तक आप प्यार के सागर का प्यार पा नहीं सकते। इसलिए कल
फिर प्यार के सागर से गहरा कनेक्शन कैसे हो कल वो बताएंगे, ठीक है। कल वैलेंटाइन डे है, बाबा से विशेष प्यार का दिन है। बाबा ने तो वैसे भी बहुत, सूरज भाई बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। आज तक हम परमात्मा को बुला रहे थे, आप परमात्मा को ना बुलाओ, परमात्मा आपको बुला रहा है कि आ जाओ मेरे पास, मेरे से मिलो, मेरे से सब ले लो। अब उसकी पुकार सुनो। तुमने तो पुकारा, तुम्हारे पुकारने से कुछ नहीं हो पाया था, वो आ गया, अब वो बुला रहा है। हम उसके बुलावे को कितना तो सुन पा रहे हैं, कितना गा पा रहे हैं। और किसी बहन ने पिछली बार बाबा ने मुरली में कहा कि ये नहीं सोचना कि जिज्ञासु आते नहीं, सेवा बढ़ती नहीं, ठहरते नहीं, चलते नहीं। किसी बहन ने जानकी दादी को कंप्लेंट कर दी, हमारे जैसी बहन ने किसी ने, कि दादी जिज्ञासु आते नहीं, ठहरते नहीं, चलते नहीं, सेवा बढ़ती। दादी ने कहा तुम्हें ब्राह्मण बनाने की ड्यूटी किसने दे दी, तुम्हें जिज्ञासु बढ़ाने की सेवा किसने दे दी, तुम्हें सिर्फ मैसेज देने की सेवा है। तो मैसेज देते चलो, बस भगवान का मैसेज कन्वे करते चलो, उसके बाद वो उनका अपना पार्ट है। तुम्हें जिज्ञासु बनाने की, बच्चे बनाने की, सेवा की वृद्धि करने की तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं, बाबा बैठे है। तुम सिर्फ, तुम्हारी ड्यूटी है सिर्फ बाबा का मैसेज जन जन तक पहुंचाने की। ये हम सरेंडर को दिए इतने होते ही नहीं, हमें चिंता कर लेते हैं अगला मास कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, है ना, मेला कैसे होगा, एग्जीबिशन कैसे होगा, ये मकान कैसे बनेगा, ये सब बनेगा, सब होगा जिस से उसने करवाना है। किसी ने मेरे को बहुत अच्छी बात कही कि दीदी आप क्या मानते हैं, मेरे को पूछने लगा वो भाई कोई, कहता दीदी आप क्या मानते हो कि ये काम बाबा का उस समय इतने अच्छे से क्यों नहीं हो पाया। वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, किसी करोड़पति का कान मरोड़ देता तो बाबा का काम तो हो जाना था, उसने क्यों नहीं मरोड़ा होगा। किसी गरीब बच्चे का धन दबा हुआ पड़ा होगा जो उसने लेना होगा, किसी का सफल करवाना होगा, किसी को स्वर्ग में बादशाही ऊंची देनी होगी, इसलिए रोका उसने जीना। हम इस गहरे राज को कई बार समझ नहीं पाते। जिसका वो स्वीकार करता है वो कहीं नहीं रुकता, जिसका वो स्वीकार नहीं करता वो बेचारा चाहते हुए भी नहीं कर पाता है, चाहते हुए नहीं कर पाता, होते हुए नहीं कर पाता। लेकिन जिसका स्वीकार करता है वो कहीं ना कहीं से भी बाबा उसको देता है और वो देके जाता है। इसलिए हम काहे की चिंता करें, हमारा शिव लख दातार हमको काहे की चिंता। वो कहता है बना है साथी सिरजनहार हमको काहे की चिंता। एक काम कहा हम चिंता में फंस गए, आप वालों मुझे मार, तुम्हारा काम ही हो, जिम्मेवार बाबा बैठा है। और आप सबको भी बाबा ने क्या कहा, हमें तो ये बात बोली कि मैं बैठा हूं तुम क्यों चिंता करते हो। आपको क्या कहा कि आप तो निमित्त का डायरेक्शन मान लो, मैं उल्टे को उल्टा करूंगा, मैं आपके नुकसान को फायदे में बदल डालूंगा, पाप पुण्य का ठेकेदार मैं हूं, आप नहीं। ठेकेदार वो है, आप नहीं। सी फदर फॉलो फदर, नॉट ब्रदर सिस्टर। जिस दिन ब्रदर सिस्टर को देखा स्थिति हलचल में रहेगी, हर बात में कल्याण है। जो हो रहा है हमारे लिए वही कल्याण करेगा, हमारा कल्याण उसी बात पे है। पीछे जो एक और क्वेश्चन किया किसी ने कि फलाने क्यों चले गए, फलानी बहने क्यों गई, मैंने कहा कल्याण इसी बात में था। हो सकता है बाद में ज्यादा नुकसान होना था कोई, इसलिए बात पहले से समझ गई, हो गया काम। बाबा जिस बात में कल्याण समझता वही करते हैं,
इसलिए हम क्यों क्यों क्या कैसे के क्वेश्चन में जा करके अपनी प्रसन्नता को नष्ट करें। जितना प्रसन्नचित्त होंगे उतना प्रसन्नचित्त नहीं बन सकते। प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो हम सदा ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। ओम शांति।